अरे गोरी, यह क्या? तुमने तो सारा दाना ही खा लिया। यह तो मैंने बरसात वाले दिनों के लिए जमा किया था, लेकिन अब हम क्या खाएंगे? बरसात शुरू ही होने वाली है। अब कहाँ जाकर भोजन तलाश करूं? पहले तो मैं पंछियों को बेवकूफ बना लिया करता था, लेकिन अब तो सब पक्षी इतने चालाक हो गए हैं कि उनके सामने कितना भी नाटक क्यों ना कर लूं, मेरे बातों में ही नहीं आते। वैसे मेरे पास एक उपाय है, अगर तुम्हें पसंद आए तो। जरूर कोई शैतानी ही आई होगी तुम्हारे दिमाग में। पहले मेरी बात तो सुन लो, देखना फिर खुद ही कहोगे कि तुम्हारी पत्नी कितनी जीनियस है। अब बताओ भी कि बस पहेलियां ही बुझाती रहोगी। तो सुनो, हम ऐसा करते हैं कि रानू चिड़िया का घर तोड़ देते हैं। लेकिन रानू चिड़िया का घर तोड़ने से हमें क्या मिलेगा? उस चिड़िया का घर तोड़ने से ही तो हमें सब कुछ मिलेगा कालू जी। उसके घर में ढेर सारा भोजन जमा है। घर टूटने के बाद आखिर उसे कोई घर चाहिए होगी ना। उसे अपना भोजन रखने के लिए तो हम उसे कह देंगे कि हमारे घर में आ जाए। वो आएगी ही हमारे घर और हम खाएंगे उसके दाने। तुम तो सच में बहुत ही जीनियस हो, लेकिन हम लोग चिड़िया का घर तोड़ेंगे कैसे? उसका घर तोड़ना कौन सा मुश्किल काम है। वह तो अपने ही जैसे कमजोर घर में रहती है। हमें बस धक्का देकर नीचे ही तो गिराना है। फिर जल्दी चलो, बादल भी आ रहे हैं, कहीं बारिश अभी ही शुरू ना हो जाए। कौवा और कवि रानू चिड़िया के घर की तरफ जाने लगते हैं। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया चिड़िया को भोजन खिला रही थी। वह दोनों खिड़की से रानू चिड़िया को देखते हैं और फिर पेड़ के पीछे छुपकर बैठ जाते हैं। रानू चिड़िया का बाहर जाने का इंतजार करने लगते हैं। तभी रानू चिड़िया और उसकी बेटी गुड़िया चिड़िया नदी किनारे पानी पीने चले जाते हैं। चलो अब जल्दी चले और गिरा दे रानू चिड़िया का घर। और फिर काला कौवा और कवि मिलकर रानू चिड़िया का घर धक्का मारकर नीचे गिरा देते हैं। अभी उन्होंने घर गिराया ही था कि अचानक बारिश भी शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया और उसकी बेटी पानी पीकर घर आ जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घर को नीचे गिरे देखकर बहुत हैरान हो जाती है। हाय मेरा घर कैसे टूट गया। अभी तो सिर्फ हल्की हल्की बारिश हो रही है, साथ में कोई हवा भी नहीं चल रही। फिर मेरा घर कैसे टूट गया? ये मेरा जमा किया हुआ दाना बरसात के बारिश से खराब हो जाएगा। रानू ये बात कह रही थी कि तभी कालू और उसकी पत्नी रानू के पास आ जाते हैं। क्या हुआ चिड़िया बहन? हाय, तुम्हारा तो घर टूट गया। ये सब कैसे हो गया? कवि बहन, मुझे तो खुद नहीं पता क्या हुआ। मैं तो नदी पर पानी पीने गई थी, वापस आई तो मेरा घर टूटा पड़ा था। मुझे तो लगता है मेरा घर जानबूझकर गिराया है किसी ने। रानू बहन, तुम्हारा किसी के साथ दुश्मनी हो भी सकती है। मुझे तो नहीं लगता है, बारिश की वजह से तुम्हारा घर गिर गया होगा। रानू बहन, देखो तुम्हारा जमा किया हुआ भोजन कैसे बारिश से खराब हो रहा है। तुम चलो हमारे साथ हमारे घर। तुम इतना जल्दी अपना घर बना नहीं पाओगी। हमारे साथ हमारे घर चलो। बरसात का पूरा दिन हमारे घर ही बीता लेना। रानू चिड़िया को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब करें तो करें क्या। इसलिए कवि की बात मान लेती है और भोजन उठाकर कवि के घर चली जाती है। अच्छा रानू, तुम बैठो, मैं और कालू भोजन ढूंढ ले। मुझे तो भूख भी बहुत ज्यादा लगी है, आंखों के सामने अंधेरा छा रहा है। आप दोनों तेज बारिश में कहाँ जाओगे? ये मेरे पास काफ़ी भोजन जमा किया हुआ है, आप दोनों इसमें से खा लें। आप दोनों ने इतनी सहायता की है मेरा भी हक बनता है कि मैं भी आपके साथ कुछ अच्छा करूं। लेकिन रानू, लेकिन छोड़ो कालू। देखो तो रानू बहन कितना प्यार से कह रही हैं। हमें इनका बात मान लेनी चाहिए, वरना चिड़िया बहन का दिल टूट जाएगा। और फिर गौरी और कालू भोजन करना शुरू कर देते हैं। वह दोनों ऐसे खा रहे थे जैसे सदियों से भूखे हों। रानू चिड़िया बेचारी उनके मुंह को देखे जा रही थी। बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और फिर ऐसे ही रात हो जाती है। सुबह होने के बाद बारिश वैसे ही हो रही थी। रानू चिड़िया उठ जाती है, जबकि कालू और गौरी अभी तक सोए हुए थे। उठो गुड़िया बेटी, तुम उठो, मैं अभी तोता से मिलकर आती हूँ। मुझे उससे ज़रूरी काम है।
मैं आकर तुम्हें नाश्ता कराऊंगी। और फिर रानू चिड़िया वहां से चली जाती है। रानू के जाने के बाद कालू और कवि भी उड़ जाते हैं। ओ छोटी बच्ची, तेरी माँ कहाँ गई है? मम्मा तो बाहर तोते से मिलने गई हैं। चल गौरी, अब नाश्ता कर ले, अब भूख भी बहुत लगी है। गौरी, यह भोजन तो हम अभी खत्म कर देंगे, इसके बाद हम कहाँ से खाएंगे? इसके बाद वो चिड़िया ढूंढ के लाएगी भोजन और हम घर बैठकर खाएंगे। अच्छा, अब खाना शुरू करो, कहीं वह चिड़िया आ ना जाए। कौवा और कवि खाना खाना शुरू कर देते हैं। वह छोटी बच्ची खाना खाते देख ही रही थी। उसके देखते देखते वह दोनों सारा भोजन ही खत्म कर देते हैं। और तभी रानू भी आ जाती है। ये क्या आप लोगों ने मेरा सारा भोजन ही खा लिया? अभी तो मुझे मेरी बेटी को नाश्ता करवाना था। तो जाकर ढूंढ लो। हमने तुम्हें अपने घर में आश्रय दिया और तुम हमें बातें सुना रही हो। अगर हमारे घर में रहना है तो उसके बदले में तुम्हें हमें भोजन लाकर देना होगा। मैं ऐसी बरसात में भोजन कहाँ से ढूंढ कर लाऊंगी? तो हमारा मुंह क्या देख रही हो? ले जाओ अपनी बेटी को यहाँ से। वैसे भी हमें अकेले रहने की आदत है। तुम्हारी वजह से रात भी हमने बहुत मुश्किल से गुजारी है। रानू चिड़िया तो गौरी और कालू की बातें सुनकर हैरान हो जाती है। वह बहुत कमज़ोर थी। गौरी और कालू बहुत शक्तिशाली थे। वह अपनी बेटी को साथ लेती है और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर रानू चिड़िया को एक पेड़ में सुराग नजर आता है। वह सुराग काफ़ी बड़ा था। रानू चिड़िया और उसकी बेटी उस सुराग में आसानी से बैठ जाते हैं और बारिश का पानी से सुरक्षित हो जाते हैं। अभी वो बैठे ही थे कि तभी बादल गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। थोड़ी देर बाद आसमान से बिजली गिरती है और वह बिजली सीधा जाकर कालू कौवे के घर पर गिर जाती है और कालू कौवा और कवि दोनों घायल हो जाते हैं। इस तरह उनको उनके जुल्म की सज़ा मिल जाती है। प्यारे दोस्तों, किसी भी कमज़ोर के साथ कुछ बुरा करने से पहले ये सोच लेना चाहिए कि ऊपर वाले की लाठी बहुत ही बेआवाज़ होती है। अरे वाह, मैं कितनी भाग्यशाली हूँ। इतना सुंदर फूल मेरे घर के सामने खिला है और मुझे पता ही नहीं। इसकी खुशबू से पूरा जंगल महक रहा है। इसकी सुख रंगत से आसमान का रंग बदल गया है। काश ये फूल मुझसे दोस्ती कर ले तो कितना अच्छा रहेगा। रानू चिड़िया उस फूल के पास आ जाती है और बोलती है, मैं तुम्हारे पास में ही रहती हूँ। क्या तुम्हें अच्छा लगेगा कि मैं तुम्हारे लिए गाऊं और तुम्हारे लिए ही चहचहाऊं? मेरे मन में एक ख्याल आया है, क्यों ना मैं तुमसे दोस्ती कर लूं। तुम बहुत सुंदर हो, मुझे भी अच्छा लगेगा। तुमसे दोस्ती करके मैं भी अकेला बोर हो जाता हूँ। और इस तरह रानू चिड़िया की दोस्ती उस फूल से हो जाती है। हर रोज रानू चिड़िया उस फूल के पास आ जाती और जंगल की सारी बातें बताया करती। इस तरह दिन और रात बीतते गए। कुछ दिन बाद फूल पूरी तरह से खिल गया। एक दिन कालू कौवा रानू चिड़िया के पास आया और बोला, क्या आज भी मुझे दाना मिलेगा? मैं थका हुआ था, इसलिए जंगल जाना सका और भूख भी बहुत थी, इसीलिए सोचा तुमसे दाना मांग लूं। कल से मैं दाना लेने जाऊंगा, दाना दे दो। ऐसा पहली दफा नहीं है, तुम तो हर रोज ऐसा करते हो। अब बहुत हो गया। आज से कभी भी मेरी तरफ ना आना और ना ही दाना है मेरे पास देने को। कौवा निराश होकर वहां से चला जाता है। ये रानू भी ना कितना गुरूर करती है। क्या हुआ, जो थोड़ा दाना ही मांग लिया तो इतनी बेइज्जती कि मेरा। अब देखो मैं क्या करता हूँ। तुम मेरा दुश्मनी बर्दाश्त नहीं कर पाओगी, वो तुम्हारा दोस्त फूल है ना। अब देखता हूँ तुम्हारा और उस फूल का दोस्ती कैसे रहता है। और कालू कौवा ये सोचने लगता है कि कैसे फूल और रानू के बीच लड़ाई कराया जाए। अगले ही दिन कालू कौवा उस फूल के पास आ जाता है। क्या हो रहा है फूल जी? मैं अपने खुशबू से ये सारी जंगल बखेर रहा हूँ। तुम जा सकते हो, मुझे तुम अच्छे नहीं लगते हो। मेरा दोस्ती सिर्फ रानू चिड़िया से है। मुझे गर्व है रानू और उसकी खूबसूरती पर। ठीक ही कहा तुमने। मैं कहाँ काला और तुम कहीं का मसाल हो। तुम्हारी खुशबू से तो पूरा जंगल महकता है।
हर पंछी के दिल में ख्याल आता है तुमसे दोस्ती करने को, क्योंकि तुम हो ही इतने सुंदर। और हाँ, यह तो बात भूल ही गया, कल बुलबुल आई थी मेरे पास, कह रही थी कि मुझे उस फूल के पास ले चलो, मुझे उस फूल से दोस्ती करना है, लेकिन मैंने उसे भगा दिया, ये कहकर फूल जितना खूबसूरत है उसके मुकाबले में तुम कुछ भी नहीं। क्या सच में बुलबुल आई थी? हाँ, यह कोई बड़ी बात नहीं है। हर पंछी के दिल में यह ख्याल आता है कि वह तुमसे दोस्ती करे, लेकिन तुम सिर्फ रानू से दोस्ती कर बैठे हो। क्या तुम जानते भी हो कि तुम कितने सुंदर हो? नहीं, शायद उतना भी नहीं जितना तुम कह रहे हो। अगर जान जाओगे तो मुंह भी नहीं लगाओगे उस रानू की बच्ची को। कौवा ये कहकर वहां से चला जाता है। तभी कुछ देर बाद रानू चिड़िया उस फूल के पास आ जाती है। क्या मैं बहुत सुंदर हूँ? हाँ, वो तो तुम हो ही। तुमसे भी ज्यादा सुंदर? हाँ, तुम बहुत सुंदर हो। मुझे कौवे ने बताया कि बुलबुल आई थी उसके पास मुझसे दोस्ती करने के लिए, लेकिन मैं तो बुलबुल से भी ज्यादा सुंदर हूँ, इसीलिए कौवे ने बुलबुल को भगा दिया। अच्छा, हो सकता है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। और इतना बात कहकर टोनी अपने घर चली जाती है। अगले दिन काला कौवा उस फूल के पास आ जाता है और कहता है, अगर मैं यह साबित कर दूं कि तुम सबसे सुंदर हो, तो क्या तुम रानू चिड़िया से दोस्ती तोड़ दोगे? कौवा उस फूल का बात सुने बिना अपने साथ लाए पानी को उस फूल के सामने रख देता है। इतनी सुख रंगत, क्या सच में ये मैं हूँ? मैं तो बहुत सुंदर हूँ, मैंने तो ऐसा कभी नहीं सोचा था। और फूल अपना अक्ष देखकर अपने गुरूर में आ जाता है। तुम तो मेरा आंखें ही खोल दिए। मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा था कि तुम्हारी दोस्ती उस रानू से हो। तुमसे दोस्ती करने के लिए हर कोई चाह रहा है। क्या बुलबुल फिर नहीं आई मेरे बारे में पूछने के लिए? वो तो रोज आती है, तुम कहो तो मैं कल उसे ले आऊंगा। उसे जरूर लेकर आना। और कौवा वहां से चला जाता है। फूल पूरी तरह कौवे की बातों में आ जाता है। रानू ने बेइज्जती की थी मेरा। तुम तो जानती हो ना फूल और रानू में कितना दोस्ती है। बस मुझे उस बेइज्जती का बदला लेना है, मुझे लड़ाई कराना है उन दोनों में। सारा काम तो मैं कर दिया हूँ, बस तुम एक दफा मेरे साथ चलो और उस फूल से कहो कि तुम उससे दोस्ती करना चाहती हो और तुम उसे अपने साथ लेकर जाना चाहती हो। बुलबुल कौवे की बात को मान लेती है और अगले दिन सुबह सुबह दोनों उस फूल के पास चले जाते हैं। मैं कदर करती हूँ तुम्हारी और इस सुंदरता की, इसीलिए तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। इतने में ही रानू सबके पास में आ जाती है। फूल, ये कौन है? यह मेरी दोस्त है, दूसरे जंगल से मुझसे मिलने आई है। क्या तुम मेरे साथ जाना पसंद करोगे मेरे दोस्त? क्यों नहीं, मुझे भी अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ। नहीं फूल, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, यह तुम्हें मार देंगे। ये सब कौवे की चाल है। मैंने उसे डांटा था ना, जब वह दाना लेने आया था तो। तुम कौन होती हो मुझे रोकने वाली? तुम जलती हो मेरी सुंदरता से। तुम यह चाहती हो कि मैं सिर्फ तुमसे दोस्ती रखूं। मैं जान गया हूं कि मैं कितना सुंदर हूं। ये तुम्हारे जलने वलने से अब काम नहीं चलने वाला। मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना, हर कोई दोस्त नहीं होता और हर किसी से दोस्ती नहीं की जाती। तुमने मेरा दिल तोड़ा है और मुझे दुखी किया है, लेकिन मैं यही चाहूंगी कि तुम हमेशा खुश रहो। रानू ये बात कहकर वहां से चली जाती है। देखें कितना जलती है वो तुमसे। हाँ, मुझे भी अब पता चल गया। अगर तुम्हारी इच्छा हो तो हम दोनों ले चले जंगल के उस पार, और पंछी तुम्हारा इंतजार कर रही हैं। क्या और भी पंछी मुझसे मिलना चाहती हैं? हाँ हाँ, सभी इंतजार में है। ठीक है, ले चलो मुझे। कालू कौवा और बुलबुल दोनों उस फूल को जड़ से उखाड़ लेते हैं और वहां से लेकर चले जाते हैं। फूल को वहां लेकर जाते हैं जहां दूर दूर तक पानी और पौधों का नामो निशान नहीं था। फूल को रेत में ले जाकर फेंक देते हैं। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? मैं मर जाऊंगा ऐसे। तुमने तो कहा था कि मुझे पंछियों से मिलाकर वापस ले आओगे।
जान लो झूठ कहाँ था। मुझे रानू से बदला लेना था, उसे दुख करना था, और वो मैंने अच्छे से कर दिया, तुम्हारी और रानू के बीच लड़ाई कराकर। और अब रानू चिड़िया तुम्हें वहां ना पाएगी तो शायद वह भी मर जाए, क्योंकि वह तुमसे बहुत प्यार करती है। और कौवा वहां से चला जाता है। काश मैं इस कौवे की बात ना माना होता। यह जीवन तो एक ना एक दिन जाना ही है, लेकिन कितना अच्छा होता जो मैं यह आखिरी सांस अपने दोस्त के पास लेता। और फूल के आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है और वह अपनी आखिरी सांस लेते हुए वहीं मर जाता है। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा अच्छे दोस्त की कदर करनी चाहिए, और हर अजनबी से दोस्ती हमें नुकसान भी पहुंचा सकती है।